कौन थे रॉकस्टार अमर सिंह चमकीला? क्यों लोग चमकीला के गानों को आज भी इतना पसंद करते हैं? क्यों महज 27 साल की उम्र में उनकी हत्या कर दी गई थी? अमर सिंह चमकीला की ज़िंदगी किसी फिल्म कहानी से कम नहीं है। आइए आज बात करते हैं अमर सिंह चमकीला के बारे में। अमर सिंह चमकीला पंजाब के एक प्रसिद्ध गायक थे जिन्होंने अपने सुपरहिट गानों के साथ लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। चमकीला अपने समय का एक रॉक स्टार था। चमकीला ने अपनी कम उम्र में बहुत तरक्की की, जिसे हासिल करने के लिए लोगों की उम्र बीत जाती है। बता दें, अमर सिंह चमकीला के गानों ने उस समय सबसे ज़्यादा बिकने का रिकॉर्ड बनाया था। पंजाब में उनके गाने आज भी काफ़ी पसंद किए जाते हैं। चमकीला का जन्म 21 जुलाई 1960 को पंजाब के लुधियाना के एक दुगरी गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम धनी राम था, लेकिन जब चमकीला ने गीत गाना शुरू किया तब अमर सिंह शौकी से प्रेरित होकर अपना नाम अमर सिंह चमकीला रख लिया था। चमकीला के माता का नाम करतार कौर और पिता का नाम हरी सिंह था और उनके कुल 4 बच्चे थे, जिसमें से 2 लड़के और 2 लड़कियां थी। चमकीला उनका सबसे छोटा बच्चा था। शुरू से ही चमकीला एक इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते थे, लेकिन कोई भी उसे अपने साथ काम पर नहीं रखना चाहता था। इसी कारण चमकीला का इलेक्ट्रीशियन बनने का सपना टूट गया और वह लुधियाना में एक कपड़ा मिल में काम करने लगे। मिल में चमकीला मौजे बनाने का काम करते थे। काम करने के साथ साथ चमकीला ने ढोलकी और हारमोनियम बजाना भी सीखा और थोड़ा बहुत गाना शुरू कर दिया। अमर सिंह चमकीला की प्रतिमा को उस समय सुरिंदर सिंधा ने पहचान लिया था। सुरिंदर सिंधा उस समय का एक प्रसिद्ध गायक था। 18 साल की उम्र में जब चमकीला सुरिंदर सिंधा के पास गए तो उस समय का प्रसिद्ध गायक भी हैरान रह गया था उनका गाना सुनकर। उन्हें चमकीला का गाना गाया इतना पसंद आया कि उन्होंने चमकीला को अपने साथ रख लिया। चमकीला ने शिंदा के लिए गीत लिखने के साथ साथ शोज में भी जाना शुरू कर दिया था। जब शिंदा गाया करते थे तो चमकीला उनके साथ तुम भी बजाने का काम करते थे। शिंदा के गाए हुए कई सुपरहिट गीत चमकीला के लिखे हुए हैं, लेकिन उस समय गीत लिखने पर ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। कम पैसों में चमकीला का गुजारा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उस समय चमकीला के परिवार ने अपनी मर्जी से उसकी शादी गुरमेल कौर नाम की लड़की से कर दी थी और चमकीला के घर में 2 बेटियों ने जन्म लिया, जिससे चमकीला को अपना घर का गुजारा करना मुश्किल हो गया था। जब चमकीला का गुजारा मुश्किल होने लगा तो 1978 में चमकीला ने खुद गाना शुरू किया और स्टेज शोज करने लगे। 1980 में चमकीला ने अपना पहला एल्बम रिलीज किया, जिसका नाम टकुए ते टकुआ था, जिसमें चमकीला के साथ सुरिंदर सोनिया नाम की एक महिला गायिका भी थी। बता दें, ये महिला गायक सुरिंदर सोनिया ने पहले सुरिंदर सिंधा के साथ भी काम किया था। चमकीला की इस पहली एल्बम को लोगों ने बहुत पसंद किया और पंजाब के लोग चमकीला को जानने लगे थे। कई फीमेल गायक के साथ काम करने के बाद चमकीला ने अमरजोत गायक के साथ एक एल्बम किया, जिसका नाम था जीजा लक मिलने। इस एल्बम से चमकीला का बहुत नाम बन गया था और चमकीला को पंजाब भर से स्टेज शोज की बुकिंग आने लगी। चमकीला और अमरजोत ने साथ में 100 के करीब गीत गाए थे। उस समय इनकी जोड़ी पंजाब की प्रसिद्ध जोड़ी बन चुकी थी। कहा जाता है अमर सिंह चमकीला को लोगों का इतना प्यार मिला कि चमकीला ने साल के 365 दिन में 366 शोज किए थे। जहां बाकी गायक एक शो का 500 से 1000 रुपया लिया करते थे, वहीं चमकीला एक शोज का 4000 तक चार्ज करते थे। तभी तो चमकीला पंजाब का रॉक स्टार था। पंजाब में प्रसिद्ध होने के बाद चमकीला ने कई विदेशों में भी शोज किए थे। जैसे जैसे समय चलता गया वैसे वैसे चमकीला की चमक बढ़ती गई। साल 1980 से लेकर 1988 तक सिर्फ एक गायक था जिसके स्टेज शोज हुआ करते थे, वह था अमर सिंह चमकीला। सभी शोज चमकीला के नाम पर बुक होने के कारण बाकी और गायकों का काम बंद होने लगा। कई गायकों ने चमकीला की वजह से अपना गाने का काम बंद कर दिया था। साल 1983 में चमकीला ने प्रसिद्ध होने के साथ साथ अपनी दूसरी शादी महिला गायक अमरजोत के साथ कर ली थी। वह एक लव मैरिज थी और उनका एक बेटा भी है, जिसका नाम है जहमन चमकीला। ये बात भी सच है कि चमकीला ने चंद ऐसे भी गाने गाए थे जिसे लचरता फैलती थी। इसी वजह से चमकीला को कई मारने के लिए धमकी भरे खत भी आते थे, लेकिन चमकीला उन खत की कोई परवाह नहीं करते थे। आपको बता दें, जिस दौर में चमकीला ने इतनी प्रसिद्धि हासिल की वह एक आतंकवादी दौर था।
इसी वजह से चमकीला को आतंकवादी तरफ से भी चेतावनी आई थी, जिसमें लिखा था चमकीला को गंदे गीत छोड़कर सभ्याचार गीत गाने चाहिए, क्योंकि यह गीत समाज को सही सेध नहीं दे रहे थे। चमकीला ने इस बात की माफ़ी भी मांग ली थी आतंकवादियों से, और चमकीला ने सभ्याचार गीत गानों का वादा भी किया था। बेशक चमकीला ने कई गलत गीत गाए थे, लेकिन चमकीला एक अच्छा और नेक दिल इंसान था, तभी लोग उसको इतना प्यार करते थे। 1988 तक सब अच्छा चल रहा था, तभी कुछ ऐसा हुआ कि किसी को इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था। 8 मार्च 1988 यह वो दिन था जिस दिन सब कुछ खत्म हो गया और चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत इस दुनिया से चले गए। दरअसल 8 मार्च को पंजाब के गांव महसमपुर में चमकीला और अमरजोत का शो था। लोग चमकीला का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तकरीबन 2 बजे जब चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत वहां आए, उनके आने के पहले से ही मोटरसाइकिल सवार 3 लड़के उनका इंतजार कर रहे थे। जब चमकीला, अमरजोत और उनके साथी अपनी गाड़ी से उतरकर स्टेज की तरफ बढ़ने लगे, तभी तीनों लड़कों ने चमकीला, अमरजोत और उनके साथियों पर गोलियां चला दी। पहली गोली अमरजोत के सिर में लगी। जब चमकीला ने अमरजोत को बचाने की कोशिश की, तभी चमकीला पर भी उन लड़कों ने गोलियों की बरसात कर दी और वह वहीं मारे गए, और साथ में उनके 2 साथियों की भी मौत हो गई और बाकी साथी बचकर भागने में सफल हो गए। इनकी मौत के कई कारण पाए गए, लेकिन आज तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई आखिर किसने इनका कत्ल किया था। कहा जाता है चमकीला की दूसरी शादी और चमकीला के गानों के कारण इनके कई दुश्मन बन गए थे, क्योंकि चमकीला ने जो दूसरी शादी की थी अमरजोत के साथ, वह एक उचित जाति की लड़की थी और चमकीला एक दलित परिवार से था। तभी अमरजोत के परिवार को ये रिश्ता स्वीकार नहीं था और वह भी चमकीला के दुश्मन बन गए थे। और एक तरफ देखा जाए तो चमकीला के प्रसिद्ध होने से, बाकी साधारण गायकों का काम बंद होने से वह भी चमकीला से खार खाने लगे और कुछ गायकों ने मिलकर चमकीला को मारने का प्लान भी बनाया था, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी सबूत ना लगने के कारण से आज तक उनके कातलों का पता नहीं चल पाया। बेशक चमकीला आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाने हमेशा अमर रहेंगे। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर बताएं आपको अमर सिंह चमकीला की कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानियों को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार।